हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकिता एजुकेशन। तो जैसा कि मैं आपको इस चैनल पर हमेशा कोई नई अपडेट के बारे में बताती रहती हूँ, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB इसने निकाली है यूपी पुलिस के लिए नई रिक्वायरमेंट। तो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका जो स्टार्टिंग फॉर्म फिलअप डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट कब तक है, और इसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी है, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी, इसकी एज लिमिट के बारे में बताऊंगी, और इसमें कितनी पोस्ट हैं। तो इसमें 1329 पोस्ट हैं। और इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं फॉर्म फिलअप, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आने वाली है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 1/6/2021, यानी कि आज से ही इसका फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 15/7/2021, यानी कि 15 जुलाई 2021 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसमें हमारा फ़ी कितने लगने वाला है। तो इसमें जनरल OBC के लिए आपको पूरे 400 रुपये लगने वाले हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये लगने वाले हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 400 लगने वाले हैं, यानी कि सबके लिए यहाँ पे 400 लगने वाला है, किसी को कोई छूट नहीं दिया गया है। अब चलिए जानते हैं इसमें हम एज के बारे में। तो यहाँ पे मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपका 28 ईयर्स है टोटल। और इसमें टोटल पोस्ट है 1329 पोस्ट हैं, जिसमें पोस्ट का नाम है SI कॉन्फिडेंशियल के लिए आपका 327 पोस्टें हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और आपका हिंदी टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 25 WPM एंड इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए 35 WPM। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपका होना चाहिए 80 WPM। और आपका ASI कलर के लिए 644 पोस्ट होने चाहिए, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 25 WPM, इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM। और ASI अकाउंट के लिए आपका 358 पोस्टें हैं, जिसमें आपका वही बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन आप इसमें BCom होने चाहिए, कॉमर्स से होने चाहिए। हिंदी टाइपिंग होना चाहिए 15 WPM। और इसमें आपका कैटेगरी वाइज डिटेल दिए गए हैं कि अब चलिए हम जानते हैं कि इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेल के लिए होना चाहिए जनरल OBC ST 163 सेंटीमीटर्स। आपको चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल 77 और फुलाने के बाद 82। रनिंग आपका नहीं दिया गया। मेल के लिए आपका ST के लिए दिया गया है 156 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए। चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए 75 और फुलाने के बाद 80 होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए जनरल OBC और SC के लिए आपका होना चाहिए 150, ये ST के लिए होना चाहिए 145 सेंटीमीटर्स। चेस्ट आपका नहीं दिया गया है। और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि हम आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप पहले से फॉर्म फिलअप किए हो कभी तो आप लॉगिन कर सकते हो, तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा सिलेबस डाउनलोड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको है सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान में आपको 100 अंक दिए जाते हैं। सामान्य जानकारी समसामयिक विषय के लिए 100 अंक दिए जाते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए 100 अंक दिए जाते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के लिए 100 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, मैं आपको हेडिंग बस बता रही हूँ। पेपर 1 में आपका सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के बारे में है, उसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट और मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसका एग्ज़ाम हमें देना है। उसके बाद हमें मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट, रीजनिंग
मतलब बुद्धि लब्धि परीक्षा। इसके बाद रीजनिंग। तो ये था हमारा सिलेबस, जिसे आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।